कि अब मैं उस ज़ात के सामने खड़ा हो चुका हूं जिसने मसले हल करने हैं। किस बात की टेंशन है, काम ही उसने कराने। तो भाई नमाज में आएंगे वसवसे, नमाज में ख्यालात आएंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपका बदतरीन दुश्मन, उसके लिए सबसे आपकी जो है खतरनाक चीज नमाज है। जब उसने आपको देखा मुसल्ले पे खड़े होते, उसने आ जाना है, पहुंच जाना है। उसने पूरी कोशिश करनी है नमाज खराब करने की। और नमाज कायम करो मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए। तो नमाज का प्राइमरी मकसद है जिक्र को बुलंद करना। आप इस मकसद से नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह राहत मिलेगी। इस मकसद से पढ़ेंगे कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, मेरी कोई दुआ कबूल हो जाए, हर्ज कोई नहीं। लेकिन ये प्राइमरी इंटेंशन ना बनाए प्लीज़। अगर नमाज पढ़ के अल्लाह याद आ गया, नमाज हो गई है, ठीक है। ये है नमाज कबूल होने का। अगर कोई पूछे नमाज की कबूलियत क्या है, अगर नमाज पढ़ के अल्लाह याद आ गया, एट द एंड ऑफ द नमाज अल्लाह याद आ चुका है आपको, ठीक है। नमाज में आपको कुछ तज़किया हो गया तो इंशाल्लाह नमाज कबूल है। अगर नमाज में खशियत अपनाना पॉसिबल ना होती तो फिर अल्लाह ताला ये फरमाते ना, और फिर हिसाब भी ना होता, ठीक है। तो नमाज में खशियत आपके कंट्रोल में है, साबित ही होगा। ये उस बात का जवाब है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ख्यालात बहुत आते हैं, मेरी खशियत आती ही नहीं नमाज में। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, यहाँ पे जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाके कितनी मेहनत है, करते हैं कि नहीं करते मेहनत। एंगल्स जब तक नहीं ठीक आपके एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी नहीं बन सकती। एंगल्स ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, मेहनत है। माइंड मसल कनेक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। माइंड मसल कनेक्शन नहीं होगा, जितना मर्जी जिम जाते रहे बॉडी नहीं बनेगी। तो वहाँ पे इतनी मेहनत है, माइंड मसल कनेक्शन भी है, एंगल भी ठीक करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी बड़ी दबा के करनी पड़ती है। तो इसी तरह नमाज में है। जब तक नमाज में भी वो माइंड और स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं करेंगे, नमाज जो है आपको फ़ायदा नहीं देने वाली। इसी तरह जब तक नमाज में खुशू खुजू नहीं लाएंगे, जब तक नमाज में मेहनत नहीं करेंगे, इमोशंस नहीं लाएंगे नमाज में, तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें मेहनत करनी पड़ती है। नमाज इज़ दी प्राइमरी थिंग जिसमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए इमोशंस को ज़रा उभारें अपनी नमाज में, इमोशंस को जगाएं। यू आर एन इमोशनल बीइंग, तो इन इमोशंस को बाहर लाया करें नमाज में, ठीक है। तो वन ऑफ द इमोशंस, वो कैसे लाए जा सकते हैं इमोशंस को बाहर? वन ऑफ द वेज कि अल्लाह का जो एट्रीब्यूट है अल-मुमिन, कि अब मैं उस ज़ात के सामने खड़ा हो चुका हूँ जिसने मसले हल करने हैं। किस बात की टेंशन है, काम ही उसने कराने, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ करें तो फील किया करें उस अमन को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो जो अमन दे रहा है अल्लाह आपको, उसको फील किया करें, ठीक है। मुसल्ले पे खड़े होके चाहे 2-3 सेकंड खामोश रह के फील किया करें। नमाज इससे नहीं टूटती। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, वो पढ़ के 5 सेकंड बेशक खामोश हो जाए करें और उस सिक्योरिटी को फील किया करें, मैं खड़ा कहाँ पे हुआ हूँ। मैं अभी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नमाज जब सिखाऊंगा इंशाल्लाह। स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक टेक्निक होती है, उसको कहते हैं अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी, ART, अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी। उसमें क्या कराता है साइकोलॉजिस्ट आपको? उसमें आपको कहता है कि सबसे पहले रिलैक्स योर माइंड, खाली करो अपने माइंड को, खाली करो। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। जब तक माइंड खाली नहीं करोगे वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं ले जाता है। जब तक आप नमाज में माइंड खाली नहीं करेंगे, नमाज कोई फ़ायदा नहीं दे रही आपको। वो एक तोते की तरह, जैसे तोता जो है ना वो एक हरकत कर रहा होता है, वो उस तरह हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कबूल नहीं होगी, लेकिन माइंड खाली करके नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। आप देखें, इस पे कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, कैसे करें माइंड खाली? वसवसे बहुत आते हैं, ख्यालात बहुत आते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, ख्यालात आने चाहिए। यही तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। ख्यालात नहीं आएंगे तो फिर जिहाद कैसे करेंगे आप नमाज में? जिहाद करेंगे तो माइंडफुलनेस आएगी ना, फोकस बिल्ट होगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे है, कोई बंदा कहे कि मैं जिम जाऊं, मशीन ही कोई ना पड़ी हो आगे, मैं जिम जाऊं, हर्डल ही कोई ना हो आगे, मैं एक दरवाजे से एंटर हूं, दूसरे दरवाजे से एग्जिट हो जाऊं, एक्सरसाइज हो जाए। इज दैट इवन पॉसिबल? एक बंदा कहे मैंने क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, नथिंग, ट्रेनिंग भी नहीं होनी चाहिए, बस मैं जाऊं और दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बन जाऊं। इज दैट इवन पॉसिबल? तो भाई नमाज में आएंगे वसवसे, नमाज में ख्यालात आएंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपका बदतरीन दुश्मन, उसके लिए सबसे आपकी जो है खतरनाक चीज़ नमाज है। जब उसने आपको देखा मुसल्ले पे खड़े होते, उसने आ जाना है, पहुंच जाना है। उसने पूरी कोशिश करनी है नमाज खराब करने की, लेकिन आपकी पूरी कोशिश होगी फोकस रहने की।
और अल्लाह की मदद से फोकस आप रह लेंगे। सूरह आले इमरान वर्स 160 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कौन है जो तुम्हें किसी काम से रोक ले जब अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जब अल्लाह आपकी मदद करेगा नमाज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल ये एक जिहाद है। बाकी आई अंडरस्टैंड हम इंसान हैं, हर नमाज उस लेवल की नहीं हो सकती, इट्स क्वाइट नेचुरल। आपकी नमाज कभी बहुत अच्छी होगी, कभी नॉर्मल होगी, कभी दिल भी नहीं करेगा, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी, इंसान है। तो हम ये तो नहीं कहते हर नमाज उस लेवल की हो जाएगी कि बंदा कहे कि मैं तो फरिश्ता बन गया हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें कि हर नमाज को वैसा बनाया जाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है कि जब आप मुसल्ले पे खड़े हों तो इंशाल्लाह अपने माइंड को एम्प्टी करें और फील करें मैं कहाँ पर खड़ा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अपनी नमाज के बारे में अपना माइंड यही डेवलप करें कि नमाज राहत है। अक्सर हमारे जहन में नमाज बर्डन है, तो नहीं, इसके काउंटर में नमाज राहत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब परेशान होते थे तो उनका पहला अमल नमाज पढ़ना होता था। ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़ लिया करते थे हमारे नबी, और सहाबा को भी हुक्म देते थे नमाज कायम करो। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे हज़रत बिलाल को इकामत से पहले क्या कहते थे, या बिलाल अकीमिस्सला अरिहना बिहा, ए बिलाल इकामत कहो, हमें रिलीफ दो, अरिहना बिला, हमें राहत दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें फरमा रहे हैं कि हमें राहत होगी, बिलाल नमाज पढ़ेंगे हमें राहत होगी, यानी हमारा स्ट्रेस रिलीज होगा। तो नमाज तो बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, और वो राहत बन जाएगी इंशाल्लाह। जब आप इस पूरी सीरीज से गो थ्रू करेंगे आपकी नमाज आपके लिए राहत बन जाएगी। फिलहाल अगर नहीं राहत तो परेशान नहीं होना। ठीक है, देखें आप इंसान हैं, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। अगर आपने नमाज के वर्चूज़ नहीं पढ़े, आपको नमाज की ट्रांसलेशन नहीं आती, नमाज आपके लिए राहत नहीं बन सकती। अपने आप को धोखा ना दें। ठीक है, नमाज आपके लिए फिर वो एक आदत है, इबादत नहीं है। नमाज को राहत बनाने के लिए नमाज का फ़लसफ़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नमाज के बहुत से फ़ायदे हम ये डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह ये हदीस भी है, एक सहाबी उन्होंने भी इसी तरह वज़ू करने से पहले अपने घर वालों को कहा कि जाओ वज़ू का पानी लाओ, मुझे राहत होने लगी है। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या बात की है, कहाँ से सुनी है? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है ये बात, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह कहते थे कि मुझे राहत होगी नमाज पढ़ के। ठीक है, इसी तरह आप देखिए ये हदीस कितनी खूबसूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बी व हुवा साजिद, कि एक शख्स, एक इंसान सबसे ज़्यादा करीब अपने रब के सजदे में होता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है नमाज के, आप अल्लाह के करीब होंगे और सजदे में आप रब के सबसे ज़्यादा करीब हैं, तो इसीलिए तो इसमें राहत है। इसी तरह ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस है, मैं उसका एक पार्ट बता रहा हूँ। बिलवड टू मी इन दिस वर्ल्ड आर वुमेन एंड परफ्यूम, येट द डिलाइट ऑफ माई आइज इज इन प्रेयर। एक फितरी बात की कि दुनिया की नेमतों में से जो नेमतें मुझे पसंद हैं उनमें औरतें हैं, ये तो औरतों की तारीफ है। ठीक है, और परफ्यूम है, लेकिन जो राहत है, मेरी आंखों की जो ठंडक है वो नमाज में है। राइट, इसी तरह अगर हम नमाज के फ़लसफ़े की बात करें, नमाज पढ़नी क्यों चाहिए, तो नमाज का प्राइमरी मकसद है अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद को ताज़ा करना। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही ये फरमा दिया, सूरह तहा में आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ए मूसा, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, मेरी इबादत करो, व अकीमिस्सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए। तो नमाज का प्राइमरी मकसद है जिक्र को बुलंद करना। आप इस मकसद से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह राहत मिलेगी। इस मकसद से पढ़ेंगे कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, मेरी कोई दुआ कबूल हो जाए, हर्ज कोई नहीं, लेकिन ये प्राइमरी इंटेंशन ना बनाएं प्लीज़। इसको प्राइमरी इंटेंशन बनाएंगे और वो चीज़ मिली ना, फिर तो मुतनफ़र होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इनके ग्रुप ने, यंगस्टर्स ने बताया बाकायदा कि कई लोग नमाज कुछ पाने के लिए पढ़ते हैं, वो नहीं मिलती तो नमाज से मुतनफ़र हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ चाहिए? नमाज तो फ़र्ज़ है, और नमाज तो बेसिकली अल्लाह की याद दहानी है। नमाज से तो अल्लाह याद आना चाहिए। ठीक है, बजाय कि कोई चीज़ मिल जाए एक अलग बात है, तो वो कोई प्राइमरी मकसद नहीं है। प्राइमरी मकसद है अकीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह का जिक्र बुलंद करना।
अगर नमाज पढ़ के अल्लाह याद आ गया, नमाज हो गई है, ठीक है। ये है नमाज कबूल होने का। अगर कोई पूछे नमाज की कबूलियत क्या है, अगर नमाज पढ़ के अल्लाह याद आ गया, एट द एंड ऑफ द नमाज अल्लाह याद आ चुका है आपको, ठीक है, नमाज में आपको कुछ तज़किया हो गया, तो इंशाल्लाह नमाज कबूल है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमा दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब है मोमिनून। सूरह मोमिनून की आया, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो कि जो अपनी नमाज में खशियत अपनाते हैं। तो बात असल में ये है कि अगर नमाज में खशियत अपनाना पॉसिबल ना होती तो फिर अल्लाह ताला ये फरमाते ना, और फिर हिसाब भी ना होता, ठीक है। तो नमाज में खशियत आपके कंट्रोल में है, साबित ही होगा। ये उस बात का जवाब है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ख्यालात बहुत आते हैं, मेरी खशियत आती ही नहीं नमाज में, तो ये गलत बात है। अगर नमाज में अनकंट्रोलेबल थॉट्स हैं और खशियत नहीं आ रही, तो फिर सवाल ना होता आपसे क़यामत वाले दिन खशियत क्यों नहीं अपनाई। खशियत अपनाई जा सकती है और थॉट्स कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। और थॉट्स आएंगे, मैंने आपको बताया, आपका टेस्ट है, और इसीलिए तो नमाज आपने अच्छी करनी है, थॉट्स को कंट्रोल करना है। उसी से तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होगी, उसी से तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस होगी, उसी से तो फोकस आएगा, ठीक है। तो एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, नमाज में दो चीज़ें हैं, खुशू और खुजू। आपने अक्सर सुना है ना, नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। खुशू जो है ये अंदर की स्टेट को कहते हैं, दिल की स्टेट को। खुजू जो है ये फिज़िकल बाहर की स्टेट को है। दोनों इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बहुत खुशू से नमाज पढ़ रहा है, दिल में बहुत अल्लाह का डर है, मोहब्बत है, लेकिन फिज़िकली वो यूं खड़ा हुआ है, मुंह उसका ऊपर है, अकड़ के खड़ा हुआ है, खुशू बहुत है लेकिन खुजू नहीं है। समझ रहे हैं? खुशू बहुत है, खुजू नहीं है, सजदा ठीक से नहीं है। खुशू बहुत है, खुजू नहीं है, रुकू ठीक से नहीं है। रुकू जो है वो खाना पूरी है, बस यूं किया हुआ है और यूं, मतलब पूरा भी नहीं झुका हुआ, यूं है, ये रुकू है। हालांकि झुक सकते हैं, अच्छा खासा नौजवान है 6 फुट का, इतनी जल्दी कमर कैसे रह गई जवानी में, समझ से बाहर है, ठीक है। या तो किसी का जेन्युइन मसला है, पूरा नहीं झुका जा रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे खासे नौजवान यूं झुक रहे होते हैं, क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग हमारे यंगस्टर्स को, ठीक है। ये कैसे बन गए हम यंगस्टर जो हैं, वो तो ठीक है ना, अल इल्म और अल जिस्म, हिट द जिम, कम ऑन। तो रुकू अगर सही से नहीं है, रुकू में कमर इतनी सीधी होनी चाहिए कि अगर मैं आपकी कमर पे ग्लास रख दूं गिरे ना, ये है रुकू करने का तरीका, ठीक है। इसी तरह सजदे में अगर हाथ नीचे लग रहे हैं, खुजू नहीं है। नबी ने फरमाया कि कुत्ते की तरह सजदा, ये हदीस के अल्फाज हैं, कुत्ता जो है वो हाथ लगाता है। अब बहरहाल ये इसमें कुछ सवालात आएंगे औरतों और मर्दों के नमाज के तरीके में, वो फ़िकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो नबी ने मना फरमाया है इस तरह से सजदा करने में, तो खुशू के साथ खुजू भी ज़रूरी है। नबी ने फरमाया बेहतरीन नमाज वो है जिसमें कंधे झुके हों। तो यूँ अकड़ के कंधे, ये कोई खुजू नहीं है। खुशू पे आपको कोई जज नहीं कर रहा, हो सकता है आपके दिल में खुशू बहुत हो लेकिन खुजू भी होना चाहिए, ठीक है। ये है असल में, कंधे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ये हदीस है, सॉफ्ट होने चाहिए कंधे बहुत। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं, ठीक है, और आपकी आइज़ ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपकी आइज़ नीचे होनी चाहिए। नबी ने बाकायदा मूवमेंट्स बताई हैं। नबी ने फरमाया वैसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, जैसे आजकल एक क्लिप बहुत वायरल है, हम कोई उनको मैं विलन नहीं बना रहा, अल्लाह उनको हिदायत भी दें, इंशाल्लाह नॉलेज भी दें। बीकन हाउस की जो एक है मैम, उनका आजकल क्लिप बहुत मशहूर हुआ नेल पॉलिश के हवाले से कि अल्लाह को इससे क्या, मैंने नेल पॉलिश लगाई या वज़ू हो जाता है इससे। तो देखिए वो, आई एम नॉट जजिंग हर, बस उन्होंने एक अपने मुताबिक एक बात कर दी, लेकिन बात असल में ये है कि फ़िक भी तो कोई चीज़ है ना। अल्लाह के नबी ने बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं। इस तरह कोई कहे कि नहीं नहीं इन डिटेल्स में ना जाओ, ना रुकू कैसे करना चाहिए, सजदा कैसे करना चाहिए, खड़े कैसे होना चाहिए, भाई क्यों ना जाए। खुजू भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नमाज आपने कैसे पढ़नी है, आपने देखना कहाँ है खड़े होते हुए, ठीक है ना, सजदे की तरफ देखना आपने। तो उसमें हम आएंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो खुशू और खुजू दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह बस 10 मिनट्स हैं हमारे पास, हम आज खुशू पे बात इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे, और उसके हवाले से मैं आपको मोटिवेट करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप इज़ कि मैं आपको फ़जीलत बताऊं नमाज की, ताकि इंशाल्लाह हम मोटिवेटेड रहें नमाज़ पढ़ने में।